हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा फिजिकल साइंस का पेपर नंबर 11 2022 में आपका एक पेपर हुआ था, उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन का अर्थ समझ लें पहले आसान भाषा में। सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। इसमें एमसीक्यू अलग से मिल जाएगा आपको, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से। इसके साथ साथ पीवाईक्यू भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर पूछा गया था। हाँ, उससे पहले एक और बात, जो मेन मुद्दा था वो तो बताया नहीं कि सजेशन हम लोग तैयार कैसे करते हैं। देखिए, सजेशन तैयार करने के लिए 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है पिछले 10 साल का पीवाईक्यू। इसके अलावा विनोबा भावे का सिलेबस क्या कह रहा है सेमेस्टर थर्ड का वो। तीसरी बात, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, अभी के सालों में जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है, एमसीक्यू में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, शॉर्ट में किस तरह के, लॉन्ग में किस तरह के, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चौथी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। इससे भी बड़ी बात यह है कि पिछले 2 सालों से 3 सालों से जो है पटना यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, कोल्हान हो, नीलांबर पीतांबर हो, बीबीएमकेयू, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, इन जगह पे सजेशन दिया हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। बाकी आपको जिन लोगों ने सेमेस्टर 2 में नोट्स लिया होगा उन्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से मेरी, अगर आप इस सफलता में मेरे साथ भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फिजिकल साइंस वाले पेपर को देखते हैं कि फिजिकल साइंस का पेपर किस तरह से आया हुआ था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप पेपर को देख पाएंगे। फिजिकल साइंस का पेपर है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। 2022 का सेशन था, 40 नंबर मैक्सिमम आप ला सकते थे। 1.5 घंटे के वक्त में आपको ये पेपर कंप्लीट करना था। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं, 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा जी। ठीक है, ये भी बात सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि किस तरह के सवाल एमसीक्यू में पूछे गए थे। ये रहा आपका पहला सवाल। यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा जो है आपको 1 मिनट, हाँ, क्या बोला गया है कि एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, जैसे कि आप पता कर रहे हो कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिस है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक इंडिकेटर की आपको जरूरत होती है। ठीक है, लिटमस पेपर का आपने नाम सुन रखा होगा। तो जो नेचुरल लिटमस पेपर की तरह काम करेगा वो कौन कौन है? हल्दी काम करेगा, चाइना रोज ऑब्वियसली काम करेगा, लाइकेन भी काम करेगा। यानी कि फिर से एक बार आपका ऑल ऑफ द अबव सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट हैव द जर्मेटिकल प्रॉपर्टीज? किस उपमार्जक में जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं? ये सवाल 2021-23 में, 23-25 में, 17-19 में पूछा जा चुका है और 20-22 का मैं आपके साथ डिस्कस करा रहा हूं। तो सोच लो ये कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो ये, और एक दूसरा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं। दोनों सवाल विनोबा भावे का सबसे प्रिय मित्र है, दोस्त है, बेटा है, जो भी आप समझो, बेटी है, ये बार बार इसको पूछते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैटायनिक डिटर्जेंट, इसे कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। बाकी जो आयोनिक डिटर्जेंट हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो ये टूथपेस्ट वगैरह में आपको मिलेगा। ठीक है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, डिटर्जेंट पाउडर का आप इस्तेमाल कर रहे हो वहां पे। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा हैवी है। अब अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच मीडियम साउंड वेव्स आर ट्रेवल फास्ट? फिर से सवाल पूछ देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं। किस माध्यम में ध्वनि तरंगें सबसे तेज गति करती है? पहला ऑप्शन देखिए क्या है, मेटल है, दूसरा है सॉलिड, फिर है लिक्विड और फिर है अगला ऑप्शन गैस में। तो देखिए इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो हो जाएगा ठोस में। यानी कि सॉलिड पार्टिकल में जो है साउंड सबसे ज्यादा तेज जो है क्या करेगी, गति करेगी। सबसे पहले साउंड में सबसे ज्यादा, इसके बाद जो है दूसरा नंबर पे कौन आएगा, लिक्विड, और फिर सबसे आखिरी में गैस आएगा। ये सीक्वेंस है। हो सकता है कि ऑप्शन भी इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो है ठीक ढंग से करके आइएगा। ठीक है, साउंड की अगर मैं स्पीड की, अगर मीटर पर सेकंड की बात करूं तो 5 से 6000 मीटर पर सेकंड आपकी जो है स्पीड चलेगी साउंड जो है सॉलिड में।
लिक्विड की बात करूँ तो 1500 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ अलग अलग में। ये तो एल्यूमिनियम का मैंने एग्जांपल आपको लेकर बताया, ये वाटर का एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। गैस की अगर मैं बात करूँ 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो है 343 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलेगा, साउंड की स्पीड यहाँ पर, ठीक है जी। ये बात सारी समझ में आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की ओर। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन रनिंग फैन, यानी कि एक चलते हुए पंखे में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो आपके घर में आ रहा है, आप अगर साउंड बॉक्स चला रहे हो तो वो साउंड एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप मैकेनिकल एनर्जी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, पंखा घूम रहा है ना, पंखा घूम रहा है, मोटर से पानी खींची जा रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो ऑप्शन 4 देखिए आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। पंखे से आवाज आ रही है वो अलग बात है, लेकिन ये साउंड एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, बट हम लोग ऑप्शन 4 की ओर जाएंगे, सबसे बेहतर तरीका आंसर यही होगा। अगला है, इन विच मेथड मैक्सिम्स ऑफ अ टीचिंग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड लर्निंग बाय डूइंग आर यूज्ड। किस शिक्षण विधि में अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाती है और करो और सीखो। देखिए इसके जो सबसे बड़े पुरोधा थे, जिन्होंने जो है इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया, उनका नाम था जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी के चेले किलपैट्रिक, उन्होंने जो है भी इसको भी बहुत ज्यादा जो है इसका झंडा बुलंद किया, आगे लेकर गए। वो इसे कहा जाता है, देखो ये प्रैग्मेटिज्म में आएगा। अगर फिलॉसफी की बात करूं तो प्रैग्मेटिज्म में आएगा, लर्निंग बाय डूइंग, और ये आपको जो है प्रोजेक्ट मेथड में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? प्रोजेक्ट मेथड में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। देखिए 2 सवालों का आंसर आपको करना है, 5+5 मिलेगा। शॉर्ट टाइप के सवाल है। पहला सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी एट अ सेकेंडरी स्टेज। माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के महत्व का वर्णन कीजिए। तीसरा सवाल, अ गुड टेक्स्ट बुक इज अ टीचर ऑफ अ टीचर्स हाउ। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक एक शिक्षक का भी शिक्षक होता है, कैसे? ये स्टेटमेंट भी पूछ लिया गया है, डगलस के द्वारा ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है। ये शायद 2023-25 में पूछा गया सवाल था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो ये स्टेटमेंट हूबहू पूछ दिया गया है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ साइंस। हाँ, एक और बात, आप लोग सेमेस्टर 2 का जो विनोबा भावे का आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े थे। विनोबा भावे ने सबसे ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सेमेस्टर 2 में। मैं दिल से आप सभी का फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ। सेमेस्टर 2 के जितने भी वीडियोज़ हैं फिजिकल साइंस के, आप लोग जाकर के देख लें, वहाँ से भी रिपीटेड सवाल आएंगे। कई सवाल तो वहाँ से हूबहू इम्पोर्ट हो गया है यहाँ पर, प्लीज जाकर के एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेचर ऑफ अ साइंस, डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ अ साइंस इन डे टू डे लाइफ। विज्ञान की प्रकृति क्या है, दैनिक जीवन में विज्ञान के उपयोग की चर्चा कीजिए। 5वां सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज ऑफ अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ साइंस टीचर। एक विज्ञान शिक्षक के व्यावसायिक विकास के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। 10 नंबर वाले सवाल आ चुके हैं, 2 सवालों का आपको जवाब देना होगा। देखते हैं कौन सा सवाल है। 6वां सवाल, डिस्कस इन डिटेल द स्टेप्स ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ अ टेस्ट इन फिजिकल साइंस टीचिंग। भौतिक विज्ञान शिक्षण में परीक्षण निर्माण प्रक्रिया के पदों का विस्तृत विवरण दें। 7वां सवाल, ये भी सवाल रिपीटेड है आईसीटी वाला। डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का समावेश शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में कैसे उपयोग में लाया जाता है, इसकी चर्चा करिए। 8वां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्शन रिसर्च। रिपीटेड है ये, 23-25 में भी रिपीट हो गया है। मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं सवाल को देख करके। 25 में पूछा गया सवाल है, क्या है? एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ एक्शन रिसर्च इन साइंस टीचिंग। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? विज्ञान शिक्षण में क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व की व्याख्या करें। तो ये था आपका विनोबा भावे फिजिकल साइंस का पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 वर्षों के जितने भी PYQs हैं 49 में, और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।